भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर के दो अलग अलग इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान की आतंकी साजिश को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बड़ी खबर इस समय जम्मू और कश्मीर से आ रही है। राजौरी में बीती शाम से एक इनकाउंटर जारी है जिसमें कुल मिलाकर अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो चुका है। आर्मी का एक जाबाज स्निफर डॉग कैनाइन यूनिट का केंट, उसकी भी शहादत हुई। दूसरी ओर पीर पंजाल के उत्तर में यानी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग इलाके में भी एक बड़ा इनकाउंटर इस समय चल रहा है। खबर यह है कि वहां जो तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की पलटन है उसके कमांडिंग ऑफिसर के साथ एक कंपनी कमांडर, सीओ और कंपनी कमांडर दोनों जख्मी हो गए हैं। एक जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी जख्मी हो गए हैं। खबर यह आ रही है ऑपरेशन वहां पर भी इस समय चल रहा है। लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है कि आखिर कश्मीर घाटी में अचानक, जम्मू और कश्मीर दोनों में अचानक आतंकवादी वारदात में इतनी तेजी क्यों आई है। इसको लेकर भारतीय सेना के आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। जनरल द्विवेदी ने सीधे तौर पर इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। जनरल द्विवेदी आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड है और उनका यह कहना है कि इस साल जम्मू और कश्मीर में करीब 2 करोड़ 25 लाख पर्यटक, और यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, 2 करोड़ 25 लाख पर्यटक आने वाले हैं। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ऐसा ना हो, कश्मीर में शांति बहाली ना हो। लेकिन आर्मी कमांडर ने साथ साथ यह भी कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। सबसे बड़ी चीज यही है, इंसान हो या जानवर हो, हमारे में जो एक अपनापन आता है और जो एक हमारा आपसी तालमेल है वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए जो भी हमारे कैंट की जैसे आप बात कर रहे हैं, इसने अपनी पूरी जी जान लगाई और ये यकीन किया कि जो उनके हैंडलर थे उनको वो बचा सकें, और इसीलिए वो सबसे पहले आगे गए और उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहाँ पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। दरअसल इस वक्त अगर आप राजौरी की बात करें तो राजौरी पीर पंजाल के दक्षिण में है। पुंछ और राजौरी का इलाका। अनंतनाग की बात करें तो वो दक्षिण कश्मीर में है। आतंकवादियों के साथ 2 जगह अलग अलग मुठभेड़ जारी है। राजौरी में भारतीय सेना ने बीती रात से जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया और स्निफर डॉग यूनिट का जो कैनाइन यूनिट है भारतीय सेना की, केंट, उसने भी कुर्बानी दी है। केंट ने अपनी जान पर खेलकर अपने हैंडलर को बचाया और आतंकवादी पर सबसे पहला जो झपट्टा मारा वो इसी कैनाइन यूनिट के केंट ने मारा। आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच केंट की शहादत तो हो गई, लेकिन अपनी कुर्बानी से, अपनी वफादारी से उसने एक नई मिसाल कायम की और इसीलिए संभवतः उनको, कुत्तों को अब आदमी का सबसे अच्छा दोस्त भी समझा जाता है। आतंकी चाहे पाताल में छिप जाए, केंट उसे ढूंढ निकालती थी। आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के अभियान में 6 साल की फीमेल लेब्राडोर डॉग सबसे आगे चलती थी। अपनी बहादुरी ही नहीं, अपनी वफादारी से केंट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वफादारी में वो इंसानों से भी कई कदम आगे थी। राजौरी के सुजली गाला में जब आतंकी अपने ठिकाने से भागे तो उनका पीछा करते हुए केंट अपने हैंडलर के साथ उनके करीब पहुंच गई। आतंकियों ने फायरिंग में सेना के एक जवान को शहीद कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी भी मारा गया। इस बीच अपने हैंडलर को बचाने के लिए केंट आतंकियों पर टूट पड़ी। इस दौरान आतंकियों की फायरिंग में केंट को गोली लगी और अपने हैंडलर को बचाते हुए उसने अपनी शहादत दी। और साथ ही में इस ऑपरेशन में 21 आर्मी यूनिट के दस्ते का एक स्पेशली ट्रेन्ड जो डॉग है वो भी इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ है। दरअसल कल जैसे ही सुरक्षा बल इस पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान करते हैं तो ये जो केंट नामक जो डॉग है जो कि सुरक्षा बलों के साथ इस ऑपरेशन में शामिल था,
वो लीड कर रहा था सुरक्षा बलों को, और अचानक से जब आतंकियों ने फायरिंग की तो केंट नाम का जो ये डॉग था, इसने अपने हैंडलर को बचाया और सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली। केंट की शहादत पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारतीय सेना के 21 डॉग यूनिट की 6 वर्षीय मादा स्वान केंट आज जम्मू कश्मीर में सामने से हो रही तेज गोलीबारी से अपनी हैंडलर की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। केंट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। केंट की शहादत को नमन। दरअसल सोमवार को एलओसी के पास राजौरी के पतराडा इलाके में 2 संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद शाम को तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया गया। शुरुआत में सेना ने कुछ राउंड फायरिंग की। दोनों संदिग्ध अंधेरे और घने जंगलों का फायदा उठाकर घटनास्थल से भागने में सफल रहे। वो अपने पीछे कुछ कपड़े और अपना सामान छोड़ गए। खोजी दलों ने बरामद किया। इसके बाद उनका पता लगाने के लिए बम्बेल और नारला समेत आसपास के इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। इस सुजली गाला ऑपरेशन में सबसे आगे थी केंट। वो भागते हुए आतंकियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन वो गोलीबारी की चपेट में आने के कारण उसने भारतीय सेना की सर्वोत्तम परंपराओं का पालन करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो बहुत ही वफादार, बहुत ही ऑनेस्ट, डेडिकेटेड बीइंग है। तो उसने हमारे जाबाज सोल्जर्स की जान बचाई। जो गोली शायद हमारे सोल्जर्स को लग सकती थी, उसने अपने सीने पे खाई और देश के लिए कुर्बान हो गई। मेरा सल्यूट है केंट को और वो सारे डॉग्स को जो वफादार होते हैं और अपने जान दे देते हैं अपने मालिक के लिए। डॉग केंट ने इससे पहले भी कई मौकों पर बम और आईडी का पता लगाकर कई लोगों की जान बचाई थी। इस बार भी जब केंट ने अपने हैंडलर को बचाने के लिए गोलियों को सीने पर झेला तो उसकी शहादत पर लोगों की आंखें नम हो गई। सोशल मीडिया एक्स पर केंट को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। लोग केंट की वफादारी को सलाम कर रहे हैं। इसी वफादारी की वजह से सेना उन्हें अपना साथी बनाती थी और एक सैनिक की तरह वो सेना के साथ काम करती थी। यही जो डॉग वफादार, हम बोलते हैं कि डॉग से वफादार कोई नहीं है, तो यही वफादार इसीलिए हर जगह आर्मी में इनको रिक्रूट किया जाता है ताकि वो स्नीपर डॉग बन पाए। इनको पता लगे कि किस तरह हमें कहां से किधर से हमारे पास टेररिस्ट आ रहे क्या या एनिमी हमें वो कर रहे हैं, उस चीज को वो जान पाते हैं कि इनके पास जो सेंसिटिव है, हमारा जितना राडार है उससे भी बढ़कर है। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारा देश में हम कुत्ते के पीछे डंडा ईंट पत्थर लेके भागते, क्यों ना इन एनिमल्स को हम मदद करें और हमारा देश की सुरक्षा में लगाएं। सुजली गाला ऑपरेशन में केंट के साथ ही भारतीय सेना के एक जवान की शहादत के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान घायल हैं। वहीं सेना ने आज सुबह दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया है। अभी इस ऑपरेशन में एक ताजा अपडेट ये आया है कि सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया है। यानी कि कल शाम से अगर हम देखें तो अब तक 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये एक साझा ऑपरेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी और साथ ही में भारतीय सेना के सैनिक जो है इस ऑपरेशन में शामिल है। राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में इस साल कई एनकाउंटर हुए। इनमें लगभग 26 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। वहीं 10 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना के जाबाज अपनी जान की बाजी लगाने से नहीं चूकते। सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक।